तेजस्वी, लालू और कांग्रेस ताकते रहे एनडीए का बड़ा खेल। भगदड़ में गणित में उलझी बिहार की सियासत। नीतीश कुमार के पाला बदलने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खेला करने की धमकी दी थी। वे खेला तो नहीं कर पाए, लेकिन एनडीए ने जरूर खेला कर दिया। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महागठबंधन के 7 विधायकों ने पाला बदलकर एनडीए खेमा पसंद किया। अभी महागठबंधन के कई विधायक पाला बदल की कतार में खड़े हैं। खबरों में आगे बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपको बता दें, बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में भगदड़ की स्थिति, जहां 12 फरवरी से शुरू होकर 29 फरवरी तक चले विधानसभा के बजट सत्र में महागठबंधन को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सत्र शुरू होने के पहले ही दिन महागठबंधन के 3 विधायकों ने सत्ताधारी खेमे के साथ बैठना पसंद किया, तो पखवाड़ा पूरा होते ही 3 और विधायकों ने भी महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया। सत्र के अंतिम दिन एक और विधायक ने पाला बदल दिया। अब तक महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ जाने वाले विधायकों की संख्या 7 हो गई है। सबसे पहले आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदला। इनमें बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और प्रहलाद यादव शामिल थे। दूसरी खेप में महागठबंधन के 3 और विधायक एनडीए में साथ आ गए। इनमें कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक शामिल थे। कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम को सत्ता पक्ष रास आया, तो आरजेडी के विधायक संगीता देवी भी उनके साथ सत्ता पक्ष में बैठी। बजट सत्र के आखिरी दिन आरजेडी के भभुआ से विधायक भरत बिंद ने भी पाला बदल लिया। वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी से ही विधानसभा पहुंचे। सदन में प्रवेश करते ही वे सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। अब हिसुआ से कांग्रेस के विधायक नीतू सिंह ने भी पार्टी छोड़ने का इशारा कर दिया। उन्होंने कहा, अगर भाजपा उन्हें नवादा से लोकसभा का उम्मीदवार बना दे तो वे पार्टी छोड़ने को तैयार है। उनका ऐसा कहना है, कांग्रेस के लिए साफ इशारा है कि उनका मन अब बदल चुका है। किसी भी वक्त उनके पाला बदल की सूचना सामने आ सकती है। बजट सत्र शुरू होने के पहले ही आरजेडी और कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का अंदेशा था। आरजेडी ने अपने विधायकों को तेजस्वी के आवास पर घेर कर रखा था, तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद में नजरबंद कर दिया था। महागठबंधन के इन दोनों दलों ने विधायकों की बाड़ेबंदी तो की, लेकिन यह किसी काम का साबित नहीं हुआ। भागने वाले भागे जा रहे हैं। आरजेडी या कांग्रेस के जिन विधायकों ने अब तक पाला बदल किया है, उनमें सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। मोहनिया से आरजेडी विधायक संगीता कुमारी का कहना है, दलित होने के कारण उन्हें गाली दी जाती थी। चेतन आनंद ने कहा, उनकी बिरादरी को अपमानित करने का काम आरजेडी के नेता कर रहे थे। उनको इस बात के भी खुन्नस थे। संसद में ठाकुर का कुआं कविता के बहाने आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने उनकी बिरादरी को अपमानित किया। इसे लेकर उनके परिवार ने जब आपत्ति की, तो अकल और शक्ल निहारने की लालू यादव ने सलाह दे डाली। साल 2020 में विधानसभा के चुनाव के बाद आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का रुतबा हासिल किया था। भाजपा 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। तीसरे नंबर पर जेडीयू था, जिसे 43 सीटें मिली। हम और वीआईपी की 4-4 सीटें आई थी। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। वाम दलों को 16 सीटें आई थी। इस तरह भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी को लेकर बने एनडीए में विधायकों की संख्या 125 थी। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को मिलाकर बने महागठबंधन के पास 110 सीटें थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के 5 विधायक जीते थे, जिनमें 4 को आरजेडी ने अपने साथ लेकर आए। इस तरह महागठबंधन के पास 114 विधायक हो गए। अब परिदृश्य बदल गया है। विधानसभा में भाजपा अब सर्वाधिक 82 विधायकों वाली पार्टी बन गई, जबकि आरजेडी के पास 74 विधायक ही बचे। जेडीयू विधायकों की संख्या 45 है और हम के पास 4 विधायक हैं। वैसे तो कांग्रेस में राष्ट्रव्यापी भगदड़ मची है, लेकिन बिहार में तो पार्टी ने दक्षिण की राह पकड़ ली। भाजपा सूत्रों के मुताबिक उसकी जो तैयारी है, उसमें कांग्रेस का बिहार में शायद ही कोई नामलेवा बचे। आरजेडी की भी हालत पतली होती जा रही है। तेजस्वी की पकड़ अपने विधायकों पर अब नहीं रही। यह सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और तेजस्वी यादव बिहार में जनता का विश्वास मांगते फिर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में महागठबंधन का राजनीतिक गणित भगदड़ की भेंट चढ़ गया। सियासी जानकार मानते हैं कि आरजेडी के साथ कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। आखिर उनकी पार्टी के विधायक ही क्यों टूट रहे हैं? इस टूट के पीछे का क्या कारण है? क्या आरजेडी अभी भी लालू के दौरे से निकल नहीं पाई? दलितों के हित की रक्षा की बात करने वाली पार्टी आरजेडी में अब दलित विधायकों से गलत व्यवहार किया जा रहा है। आपको हमारी खबरें कैसे लगती हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर राय जरूर बताएं।